हाय, कैसे हैं आप लोग? मैं राजीव गुप्ता आर्यस मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो है क्लास 11 के लिए एनसीईआरटी बुक जो है उसका एग्जाम्पल होने वाला है, जो बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय से संबंधित है। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसी का हमें क्या है उदाहरण के रूप में इसको हल करना है। आइए देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर प्लस 3/x का पावर 4 हो तो क्या हो जाएगा 4c0 इंटू यक्स स्क्वायर का पावर 4 माइनस 0 इंटू 3/x का पावर 0 प्लस 4c1 इंटू यक्स स्क्वायर का पावर 4 माइनस 1 इंटू 3/x का पावर 1 प्लस 4c2 इंटू यक्स स्क्वायर का पावर 4 माइनस 2 इंटू 3/x का स्क्वायर प्लस 4c3 इंटू यक्स स्क्वायर का पावर 4 माइनस 3 इंटू 3/x का पावर 3 प्लस 4c4 इंटू यक्स स्क्वायर का पावर 4 माइनस 4 इंटू 3/x का पावर 4। जैसे आप जानते हो यक्स प्लस ए का पावर n बराबर n c0 प्लस यक्स का पावर n माइनस 0 इंटू ए का पावर 0 प्लस n c1 ऐसे ही होता है प्रसार। इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, यह जो होगा हमको यह 1 दे देगा, यानी कि फैक्टोरियल 4 अपन फैक्टोरियल 4 माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 0। ये कितना हो जाएगा, 4 में 0 घटेगा 4 ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका पावर कितना होगा 8 हो जाएगा इंटू इसका मान कितना दे देगा हमें 1 दे देगा इंटू 1 हो जाएगा प्लस 4c1 कितना हो जाएगा हमें 4 दे देगा ये मेरा। उसके बाद से यक्स का पावर 2 का पावर 3 इंटू 3/x हो जाएगा प्लस फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू यक्स का पावर 2 का पावर 2 हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा इंटू 3 3 का 9 अपान यक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा और यक्स का पावर ये 4 में से 3 घटेगा 1 हो जाएगा और 1 का पावर यानी 2 ही हो जाएगा इंटू ये 3 का पावर 3 कितना हो 27 बटे यक्स का पावर 3 और प्लस ये कितना हो जाएगा 4c0 यानी कि 4 हो जाएगा और फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा ये हमें 1 दे देगा, ये हमें 1 दे देगा और कितना हो जाएगा इसका पावर ये हमको 0 दे देगा और कितना हो जाएगा 3 का 81 बटे यक्स का पावर 4 हो जाएगा। तो इसका जो फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही दे देगा, ये हमें 0 दो तो पूरा का मान 1 हो जाएगा और 3 का पावर 4 तो कितना होगा 3 तो 27 3 81 यक्स का पावर 4 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा हमें फैक्टोरियल 4 कैंसिल 0 1 आएगा यानी कि यक्स का पावर 8 हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा हमें 4 इंटू यक्स का पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा इंटू 3 यक्स हो जाएगा और ये कितना होगा 3 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टर 2 से 2 कैंसिल और 2 इंटू यक्स का पावर 4 इंटू 9 अपान यक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या मिलेगा हमारा 27 चौको 7 चौको 28 के 8 8 से 2 4 7 28 का 8 कितना 8 से 2 4 दूनी 8 8 2 10 4 7 28 7 से 2 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा एक्स कैंसिल तो कितना होगा एक्स ही बचेगा और प्लस 81 बटे यक्स का पावर 4। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यक्स का पावर 8 और प्लस ये कितना होगा 12 यक्स का पावर 5 प्लस ये 2 से 2 बार में कट जाएगा 4 2 3 6 6 9 54 एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस कितना होगा 108 बटे यक्स प्लस 81 बटे यक्स का पावर 4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
सही आंसर। इसको मैं रेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर में? इसमें क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि 98 का पावर कितना है? 5 की गणना कीजिए। देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। सॉल्यूशन की बात करें तो ये जो होता है, इसको द्विपद पर, इसको जो होता है 5 बार घात करना, इसका 5 बार गुणा कर 98 गुणा 98 गुणा 5 बार, तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको जो होता है 98 का पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 2 का पावर कितना होगा? 5। तो जब यक्स माइनस ए हो जाता है तो विषम वाले का स्थान पर क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो कितना होगा इसका प्रसार? मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से मैं यही में लिख दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा? इसी को प्रसार जो होता है बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर भी देखता हूँ, ये 5C0 इंटू कितना होगा? 100 का पावर कितना होगा? 5 माइनस 0 इंटू कितना होगा? 2 का पावर 0 माइनस 2 का पावर 0। ये क्या होता है? 0, इसके बाद से माइनस हो जाएगा, क्योंकि विषम वाले स्थान पर क्या होता है? माइनस होता है। 5C1 इंटू 100 का पावर 5 माइनस 1 इंटू ये 2 हो जाएगा, प्लस 5C2 इंटू 100 का पावर कितना होगा? 5 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5C3, और ये 100 का पावर कितना होगा? 5 माइनस 3 इंटू 2 का पावर 3, और कितना हो जाएगा? प्लस 5C4 इंटू 100 का पावर 5 माइनस 4 इंटू 2 का पावर 4, और माइनस 5C5 इंटू 100 का पावर 5 माइनस 5 इंटू 2 का पावर 5। ये हमारा हो जाएगा। ये कितना देगा? ये तो हमें 1 दे देगा, और ये 100 का जो होता है 5 बार पावर, ये हमें 1 दे देगा, यानी कि 100 का पावर कितना हो जाएगा? 5। ये माइनस ये कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल, यानी 5 दे देगा हमें। 5 फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 हर में क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 4 दे देगा, और ये फैक्टोरियल 1 देगा तो 5 ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 100 का पावर कितना हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा, इंटू 2 प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 100 का पावर कितना होगा? 3 इंटू 4 हो जाएगा ये वाला, और माइनस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, और ये 100 का पावर कितना हो जाएगा हमारा? ये 2, ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हमें फैक्टोरियल 5 और हर में क्या होगा? 5 माइनस 4 1 दे देगा, फैक्टोरियल 4 ये 5 ही हमें दे देगा, और ये कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, और ये 2 4 4 8 नहीं 16 हो जाएगा, माइनस इसका मान 1 ही दे देगा, और ये 1 देगा, यानी कि माइनस 2 का पावर यानी कि 32 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या मिला? 1 कितनी 5 बार है, तो यानी कि 2 दूनी 2, एक बार में 2 होगा तो कितना होगा? 100 गुणे 100 गुणे 100, तो 2 गुणे 1 के लिए 2 3 4, ये 5 हो गया, माइनस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 गुणे 4 बार 100, 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा हमारा? प्लस 5 फैक्टोरियल 5 का मान कितना? 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, 2 जब खत्म हो जाएगा तो ये 5 इंटू 4 अपॉन ये 2 इंटू 100, 1 2 3 इंटू 4, और ये कितना हो जाएगा? माइनस ये 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 100 का पावर यानी कि 10,000 हो जाएगा, इंटू 8 हो जाएगा, और ये वाला कितना हमें मिल जाएगा?
प्लस 16 तो 80 और ये डबल जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और -32। अब क्या है, यह मैं इसको क्या है इरेज कर रहा हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं, मैं देखो कि दिख रहा है नहीं वीडियो। इसके नीचे भी एक लाइन और भी लिखा जा सकता है जिसको मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 2 2 4 6 2 8 2 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये कितना हो जाएगा हमारा 2 2 4 2 6 2 8 8 1 9 हो जाएगा, 2 4 6 8 9, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस 4 और 2 2 4 6 7 हो जाएगा, 1 2 2 4 6 7। अब यहाँ पे जीरो कितना बढ़ेगा, ये हमारा 2 से 2 कैंसिल में 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो ये -8, 2 2 4 1 5 0 2 4 5 और ये प्लस 800 और -32। तो मैं देख रहा था वीडियो दिख रहा है तो नीचे नहीं चला गया ये वाला, ठीक है। तो ये फाइनली जो है आप आंसर इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं इसमें से टाइम लगेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन करूँगा तो ये इसका आंसर आएगा फाइनली 90 39 207 968, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा आप लोग, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्योंकि बोर्ड भी बहुत छोटा है इसलिए कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए आप समझ जाइएगा कैसे क्वेश्चन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, उदाहरण हमारा 3 है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि 1.01 का पावर कितना है, यानी कि ये 1 0 0 2 2 4 6 है, 6 और 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है। इसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें क्वेश्चन में हाल में क्या लिखेंगे, क्या कहा जा रहा है कि 1.01 का पावर कितना है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि है एक जो होता है 10 लाख है इसमें। अब इसका पावर है और यहाँ पे 10 है। अब कहा जा रहा है कि इसको यदि इतनी बार गुणा की जाए तो इसमें और इसमें कौन सा बड़ा होगा, तो फिर इसको प्रसार करते हैं तो 1.01 का पावर कितना है हमारा 6 जीरो हो जाएगा, ये वाला 10 लाख हो जाएगा, ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 1/0.01 का प्रसार क्या लिख सकते हो 160 हो जाएगा। देखिए तो 2 2 4 6, अब इसका प्रसार कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 10 लाख हो जाएगा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख हो जाएगा ये वाला पार्ट हमें। उसके बाद 0 इंटू 1 का पावर कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, इसमें घटा देना है -0 इंटू ये 0.01 का पावर 0 और प्लस कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 लाख में इसी 1
इंटू 1 का पावर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4 5 6 -1 इंटू 0.1 का पावर 1 हो जाएगा। मैं इसको सही से लिख दे रहा हूँ, ये 0.01 का पावर 1 प्लस धनात्मक पद। ठीक है, अब इसी से मालूम चल जाएगा तो इसका मान कितना आएगा 1, सो 0 वाला तो हमेशा 1 ही देगा और इसका पावर 1 ही आ जाएगा। कितना आएगा हमारा, ये वाला पार्ट हमें, ये वाला हमें 1 दे देगा, क्योंकि क्या होता है NC0 हमेशा 1 देता है। कैसे, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 0 बराबर 1 ही आ जाता है। तो ये हमें क्या देगा, ये 0 दे देगा। उसके बाद से धनात्मक पद हमारा मिलेगा, तो ये हमें कितना 1 दे देगा और प्लस ये भी कितना होगा, किसी 1 का पावर कितना भी हो तो हमेशा 1 देता है, इसका मान 1 ही हो जाएगा। और प्लस ये जो होता है हमेशा 1 घटाने के बाद से कितना आ जाता है, इतना ही आ जाता है। तो ये हमें 2 2 4 5 2 4 इतना 5 हो जाता है। इसके बाद फैक्टोरियल तो इतना आ जाएगा और 1 का पावर घटाने के बाद ये हमें क्या होगा 1 ही देगा ये वाला, और ये भी हमें 1 देगा। और प्लस ये जो होता है हमें धनात्मक पद हमें देगा। ऐसे हम समान, तो इसको जोड़ने के बाद से क्या हमें मिलेगा, तो ये जो होता है 10 लाख 1 मिल जाएगा। ये प्लस क्या हो जाएगा हमारा धनात्मक पद, तो ये धनात्मक पद हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमेशा देखिए 10,000 से क्या होगा, 10,000 से हमेशा अधिक हो रहा है। इसका मतलब ये हमसे अधिक होगा किससे, ये हमारा जो पार्ट है 10,000 से अधिक हो जाएगा। अतः हमने क्या देखा 1.01 का पावर जो है हमारा 10 लाख हो, तो ये हमेशा ग्रेटर होगा किससे 10,000 से। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कुछ इसमें है नहीं, बस इसका क्या है, इसको अलग करके प्रसार कर देना है और इसका मान निकाल कर हमें क्या करना है, इसको 10 ऐसे अधिक दिखा देना है। और ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है, कितना कैलकुलेशन करेंगे, बस यही इसका फाइनल आंसर होगा। इसका क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। मेनली क्वेश्चन अब आने वाला है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन ये वाला है, ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल जो होता है, उदाहरण नंबर जो है ये काम की चीजें हैं। उदाहरण नंबर 4, इसमें क्या कहा जा रहा है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 6 का पावर n-5 को जब 25 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचता है। हमें देखो वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है।
3 हो जाएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, ये काम की चीजें हैं। क्या कहा जा रहा है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 6 का पावर n माइनस 5n को जब 25 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 बचता है। जैसे इस सॉल्यूशन को करने से पहले मैं ये बातें बोलूं कि यदि a और b कोई हमारा जो है पॉजिटिव इंटीजर है और क्या है a हमारा ग्रेटर है b से, ये हमने कहा कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ये हमारा क्या है 20 से बड़ा है। यदि हम ए में 20 से भाग दे तो कोई ना कोई हमें भागफल और इसका हमें एक शेषफल मिलता है जो Q R जो होता है हमेशा ये Z पॉजिटिव हो जाता है और R का मान क्या होता है, R का मान हमेशा इस 0 से ग्रेटर और क्या होता है इस 20 से लेस होता है। कहने का मतलब क्या है, यदि a और b कोई दो धनात्मक संख्या है और ये बड़ा है तो ये छोटे वाली संख्या से बड़े वाली संख्या में भाग देने के बाद से हमेशा एक भागफल और हमारा शेषफल हमेशा इस z में मिलता है, z पॉजिटिव में। ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यदि इतनी संख्या में यदि हम 25 से भाग दें तो हमेशा इसका शेषफल कितना 1 बचेगा। यह हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हमें 6 का पावर n करना पड़ेगा, वहीं से मालूम चल जाएगा कैसे होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 का पावर n को लिख सकते हैं 1 प्लस 5 का पावर n। पुनः वही प्रक्रिया लिखिए कैसे होगा, n c 0 इंटू 1 का पावर कितना होगा n माइनस 0 इंटू 5 का पावर 0 प्लस nc1 इंटू 1 का पावर n माइनस 1 इंटू 5 का पावर 1 प्लस nc2 इंटू 1 का पावर n माइनस 2 इंटू 5 का पावर 2 प्लस nc3 1 का पावर n माइनस 3 इंटू 5 का पावर 3 प्लस डॉट डॉट ऐसे चला जाएगा। अब इसको क्या है, इसको क्या लिखेंगे, ये हमेशा 1 दे देगा, n का पावर कुछ भी तो भी 1 दे देगा, ये भी हमें 1 दे देगा, तो ये हमारा क्या मिला 1 ही मिला है। और ये प्लस nc5, अब ये 5 हमारा क्या होगा इधर आ जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। और n का 1 का पावर n माइनस 1 है तो हमेशा 1 देगा इंटू 5 हो जाएगा। और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 और 1 का पावर कुछ भी हमें क्या होता है हमेशा ये 1 ही आता है। ये हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है प्लस इसको जो होता है nc3 इंटू ये भी हो जाएगा, ये हमारा 125 हो जाएगा। इसको प्लस डॉट 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 करो तो ये क्या हो जाएगा, अभी इसको क्या है इसको हम लिख सकते हैं 6 का पावर n, 6 का पावर n लिख सकते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये प्लस इसको क्या कहे n फैक्टोरियल n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 और ये हमारा 5 हो जाएगा। ये हमारा कितना दे देगा ये वाला पार्ट हमें, तो ये हमें देगा कि ऐसे रहने तो कोई दिक्कत तो है नहीं, फिर भी लिख लेते हैं इसको ऐसे ही रखें। फैक्टोरियल जो है यही वाला पार्ट हमारा है ना ये वाला, तो nc2 क्योंकि इसका 25 प्लस nc3 125 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसकी हमें जरूरत नहीं है काम चल जाएगा हमारा। तो ये 6 पावर n ये 1 हो जाएगा और प्लस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कितना बचा 5n और प्लस इसमें से 25 कॉमन ले लो तो क्या हमारा मिलेगा nc3 प्लस nc2 इंटू nc3 प्लस डॉट 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 और ये संख्या मिलेगा। अब इसको पक्षांतर कर दो 6 का पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू 1 प्लस 525 इंटू nc2 प्लस इसमें से 25 कॉमन लेंगे तो 25 25 125 यहाँ 5 बचेगा प्लस 5 nc3 प्लस डॉट 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 ऐसी संख्या बचेगा। अब क्या है आप देख पा रहे हो कि ये 25 का गुणनफल है, शेषफल हमेशा होता है। तो 6 पावर n माइनस 5n का 1 और प्लस 25 के यही तो होता है। जब यहाँ क्या है 25 का मल्टीपल होता है जिसका मतलब 25 से भाग देने पर
ये पूरा पूरा कट जाएगा और इसका क्या है भागफल आएगा, एक शेषफल आएगा। अतः हमने क्या देखा कि 6 का पावर n माइनस 5 n को 25 से भाग देने पर सदैव एक शेष बचता है। देख लीजिए कैसे है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही बस।